प्रज्ञान रोवर ने की चांद पर सबसे बड़ी खोज। चंद्रयान 3 की तरफ से आई डेटा की स्टडी में लगे हैं इसरो के 200 वैज्ञानिक। क्या इसरो को मिला बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू? और प्रज्ञान रोवर को ऐसा तो क्या दिखा कि इसरो के वैज्ञानिक हुए खुशी से बेकाबू। दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सभी का उत्तर इसरो के वैज्ञानिक अपने डेटा सेंटर में समेटे हुए हैं। और 23 अगस्त के दिन जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर भारत का तिरंगा फहराया और विक्रम के सीने से बाहर निकालकर प्रज्ञान रोवर ने चलना शुरू किया, तब से लेकर इसरो के वैज्ञानिक एक एक कर चांद से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि इसरो चांद से जुड़ी एक बहुत बड़ी खोज से कभी भी पर्दा उठा सकता है। तो आखिर क्या है ये खोज? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पर दिखे एलियन या मिली कीमती खनिजों का बहुत बड़ा भंडार? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लॉन्च से लेकर अब तक इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ इस मून मिशन के प्रति लोगों की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं और समय समय पर मीडिया के सामने आकर मिशन से जुड़े अपडेट शेयर करते हैं। इस बीच जब इसरो के हेड ऑफिस के बाहर एस सोमनाथ को मीडिया ने घेर लिया था, तभी उन्होंने जल्दबाजी में एक बयान देते हुए कहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हमें सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि विक्रम और प्रज्ञान के सभी पेलोड इक्विपमेंट्स सही से काम कर रहे हैं और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लैंडर और रोवर के रिसर्च इक्विपमेंट्स सही से काम कर रहे हैं और हमें चांद से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट डेटा मिल रही है। वैसे तो ये काफी छोटा बयान था जिन्हें बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया ने अपनी टीआरपी का सहारा नहीं बनाया, लेकिन एस सोमनाथ की इस बात से हमें ये साफ पता चल रहा है कि विक्रम और प्रज्ञान ने कुछ बहुत ही जरूरी डेटा शेयर की है, जिसे एनालाइज करके इसरो के वैज्ञानिक चांद से जुड़ी बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाले हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा काम इसरो सिर्फ 14 दिनों में ही करने वाला है, क्योंकि 14 दिन बाद चांद पर रात हो जाएगी, जिससे विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे ये दोनों ही शट डाउन हो जाएंगे। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक लैंडिंग से लेकर अब तक हर पल का बखूबी से इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रज्ञान रोवर की मदद से जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस वक्त प्रज्ञान रोवर सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 0.036 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी से इसकी बैटरी इतनी ही चार्ज हो रही है। ऐसे में इसे मॉनिटर करते हुए डेटा कलेक्ट करना काफी थकाने वाला काम और डेटा पजल का एक पीस भी मिस ना हो जाए, इसलिए इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के मॉनिटरिंग सेंटर में अपने 200 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों को काम पर लगा दिया है। आइए अब प्रज्ञान रोवर चांद पर किस खोज में आगे निकला है वो समझते हैं। तो आज से करीब 14 साल पहले भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी, जिससे मिली डेटा के मुताबिक चांद की सरफेस के अंदर वाटर आइस और हाइड्रोक्सिल के फॉर्म में पानी मौजूद है, जो चांद के ठंडे तापमान की वजह से जमा हुआ है। जिसके तुरंत बाद चंद्रयान 1 से मिली डेटा को स्टडी किया गया और कई स्पेस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चांद की सतह के नीचे जमी ग्लास बीड्स में 300 मिलियन टन पानी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब तक पानी की इस बहुत बड़ी बैच के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा था, लेकिन अब विक्रम लैंडर ने लूनर सरफेस के टेम्परेचर के बारे में एक बड़ा अपडेट दे दिया है, जिससे प्रज्ञान रोवर और ज्यादा सक्रिय हो गया है और अपनी लैंडिंग साइट के आसपास बड़े बड़े मून क्रेटर में लेजर फेंक कर पानी की खोज कर रहा है। दरअसल विक्रम पर लगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड के मुताबिक चांद अंदर से काफी ठंडा है। दरअसल जब विक्रम ने 10 टेम्परेचर सेंसर वाले अपने इस इक्विपमेंट को चांद की सतह के अंदर घुसाया तो चौंकाने वाला डेटा सामने आया, जिसके मुताबिक दिन में जहां चांद की सतह के ठीक ऊपर 7 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तो वहीं सतह के नीचे जाते जाते ये गर्मी कम हो जाती है और सतह बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है और सरफेस के करीब 80 mm की गहराई में ये तापमान -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस सतह की गहराइयों में ये तापमान और ठंडा होता जाता है। ऐसे में अगर चांद ठंडा है तो उसके अंदर पानी का स्टोरेज होना लाजमी बन गया है।
इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए लैंडिंग साइट के आसपास के क्रेटर्स में लेजर फेंक रहा है और वहां पानी होने के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इन्हीं क्रेटर्स के अंदर वो ग्लास बीड्स मौजूद हैं जिनमें पानी जमा हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि जल्द से जल्द प्रज्ञान रोवर चांद के उस साउथ पोल में पानी खोज ले और इसरो को एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कर ले, जिससे पूरी दुनिया में भारत के नाम की जय जयकार हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय चंद्रयान जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।